ताकि औषधि ठीक से काम करे, रोग को बढ़ाए ना रोग को घटाए। और प्योरिफिकेशन क्या है? ये आसक्तियां जो है ये औषधि के साथ कुछ ना कुछ और मिला देती है। संबंधों में जो आसक्तियां हैं, स्त्री के साथ हो, पुत्र के साथ हो, धन के साथ हो, परिवार के साथ हो, व्यक्ति के साथ हो, गहरी आसक्ति हो, तो ये फिर बंधन का कारण, रोने का कारण, दुख का कारण बनती है। और इसमें तो फिर कोई संदेह ही नहीं। आसक्ति कैसे रुलाती है? देखो, दुनिया में डेली कितने लोग जन्मते हैं और कितने लोग मरते हैं, प्रत्येक की खबर हम पाते हैं? नहीं पाते। और जिनकी भी पाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई बहुत गहरा इंपैक्ट होता है क्या? नहीं होता। अच्छा ओ फलाना मर गया, इतना ही इंपैक्ट होता है। पड़ोस से भी मर जाए तो कितना इंपैक्ट होता है? बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा चला गया। और उससे 2 फुट इधर, बीच में 2 फुट की दीवार होती है, 2 फीट इधर वाला यदि कोई व्यक्ति चला जाए, कितना फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन चली गई और सिर के ऊपर से आसमान चला गया। व्यक्ति तो जो 2 फुट उधर रहता था वो भी व्यक्ति ही था, और दीवार के जो 2 फुट इधर रहता है ये भी व्यक्ति ही है। एक के चले जाने से जमीन भी नहीं गई, आसमान भी नहीं गया, और दूसरे के चले जाने से जमीन भी गई और आसमान भी गया। किस कारण से? आसक्ति के कारण से, मोह के कारण से। तो इसका मोह का जब तक विसर्जन नहीं होगा तो हमारी ये आसक्तियां विसर्जित नहीं होगी। आसक्ति यदि विसर्जित हो जाए तो जीवन में एक दिव्यता का और एक पवित्रता का प्रकाश हो जाए। हर संबंध पवित्र हो जाए, हर संबंध दिव्य हो जाए, हर संबंध आपको कुछ ना कुछ देने वाला हो जाए, आपके उत्कर्ष का साधक बन जाए, यदि मोह युक्त ना हो तो। भगवान ने आपके साथ जोड़ा है, माने कुछ समझ करके ही जोड़ा है, परंतु हम गड़बड़ कर देते हैं मोह के कारण। स्नेहम मोह विसर्जनात्। ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति तो पूरा पत्थर बन गया, माने ऐसा लगता है कि पत्थर बनाने का ही उपदेश दिया जा रहा है। तुमको कुछ करना नहीं है, स्त्री की तरफ अनादर के भाव से देखना है, अब पुत्र में उसको अनित्य समझना है, धन को बोले उसको अनित्य समझना है, स्नेह बोले अरे वो तो मोह है। तो क्या पत्थर बन जाए आदमी, कठोर बन जाए? बोले ना। हो सकता है ऐसा चिंतन करते करते कुछ कठोरता दिल में आ जाए, वो न आए इसलिए बता रहे नैष्ठुर्यम करुणया नैष्ठुर्यम अंतस्त्यजः। अंत में जो एक कठोरता है, असल में हम जब भोगी होते हैं तो ज्यादा कठोर होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। कठोरता हम समझते नहीं है। हमारे अपने भोग ने हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी रखी होती कि कठोरता कर रहे हम दिखता नहीं है। बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, उसको आपने बहुत बार सुना होगा। कोई पिता अपने पुत्र का चुंबन ले रहा हो और उसकी दाढ़ी और मूंछ बड़े हो और उस कोमल शरीर में गड़ रहे हो, वो रो भी रहा हो, पिता फिर भी क्या करेगा? एक कठोरता है कि करुणा है? सामने वाले के शरीर से खून निकल रहा है, उसको गड़ रहे हैं, रो रहा है, परंतु भोगा शक्ति उसको देखने नहीं देती है। भोगा शक्ति चले जाने से व्यक्ति कठोर नहीं होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। भोगा शक्ति रहे तो हम भोगा शक्ति के बल पर सबका शोषण करते हैं, परंतु हम समझते हैं कि मैं उसका बड़ा भला कर रहा हूं। और जब भोगा शक्ति विलीन हो जाती है तो जीवन में एक निर्मल करुणा का उदय होता है। सब के प्रति एक पवित्र भाव, सब के प्रति एक अपनत्व का भाव और सब के प्रति उत्कर्ष का भाव। इसलिए जीवन में कभी निष्ठुर न आए, हम इतने निष्ठुर और इतने अंधे न हो जाएं कि हमारी उपस्थिति किसी को पीड़ित कर दे रही और हमको पता न चले। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि महापुरुष कैसे सजग होते हैं। जब राम जी को जंगल में निवास करना था,
वो ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए सबसे अनुकूल जगह कौन सी है जहां मैं रहूं और किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो। बताओ, एक व्यक्ति जंगल में अपनी कुटिया बनाना चाह रहा है, उस समय भी वो इतने सेंसिटिव है कि हमारी उपस्थिति यहाँ पर किसी के दुख का, कष्ट का, पीड़ा का कारण न बने। उनकी चेतना, भगवान तो है ही है, वो तो वंद्य है, परंतु एक ह्यूमन एंगल से यदि हम देखें राम जी को, कितने सेंसिटिव प्राणी है, कितने सजग व्यक्ति है। उनको जंगल में रहना है, उनको कोई जमीन कब्जा करना नहीं है, उनको वहां कोई महल बनाना नहीं है, जंगल भरपूर पड़ा हुआ है, एक कुटिया बना करके रहना है। फिर भी राम जी की महिमा देखी को चिंतन कर रहे कि मैं यहाँ रह जाऊं और कहीं कोई दुखी पीड़ित कष्ट ना हो जाए। ऐसी जगह खोज रहे कि जहां उनकी उपस्थिति से कोई पीड़ित ना हो। तो ये कब आती है? जब हृदय के भीतर बहुत गहरी करुणा हो। अंतः निष्ठुरियम, हमारे हृदय के भीतर जो निष्ठुरता भरी पड़ी है, करुणया, उसको किससे जीतना है? करुणा से। मुझे लगता है पूरा माने हमको परिवार को केंद्र बना करके इस पूरे श्लोक में टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जो एक दुर्वासना बता रहे हैं, हम फंसते हैं कुछ मित्रों में, कुछ शत्रुओं में। हमारी चेतना कहाँ फंसती है? कुछ लोग हमारे बड़े प्यारे हैं, हमारे बड़े अपने हैं, अरे उनके लिए तो मैं अपना जीवन दे सकता हूं, और अरे ये मर जाए तो बड़ी शांति, जो इसके कारण ही जीवन में पूरा उत्पात है। मैंने पहले भी कहा था कि संसार औषधि है, परंतु सीमा से अतिरिक्त हो जाए तो औषधि फिर नुकसानदायक होती है। सुरीन होना, मित्र होना, मित्र प्राप्त करना, किसी का मित्र बनना, किसी का अंतरंग बनना, ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। परंतु एक सीमा से आगे चले जाए तो फिर क्या हो जाती है? दुर्वासना हो जाती है। तो ये मित्रता की जो दुर्वासना है, माने यहाँ वृदारण्यक स्वामी जी टारगेट कर रहे हैं कि आत्मा के अलावा या आत्मा तक पहुंचने वाली साधनाओं के अलावा जिसमें भी तुम्हारी रति है, वो किसी ना किसी रूप से संसार में ही रति है, और वो रति किसी ना किसी प्रकार की दुर्वासना ही है। इसलिए ये मित्र और अरि की जो दुर्वासना है, ये जो दो पोस्ट के बीच में हम फंसे रहते हैं, कुछ अपने नहीं। और हमने उसमें एक लेबल रेडी करके रखा है। हम लोगों को हमेशा लेबलिंग करते हैं, जो हमारे अनुकूल हो, हमारे को ठीक लगे, हमारे को अच्छा लगे, हमारे काम आए, हम उसके ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं। द फेलो इज गुड, ये गुड का एक लेबल। और जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए थोड़ा किसी न किसी कारण से समस्या का कारण बन रहा है, उसका अपना मटेरियल कैसा भी हो, उसका अपना नेचर कैसा भी हो, परंतु मेरे विरोध है, इसलिए हमने एक लेबल लगा दिया बैड। ये हम जीवन भर ये कैटेगरी में बनाते रहते लोगों के साथ। अब हम लोगों की असलियत से शायद कभी मिलते ही नहीं है। हम अपने लेबल के साथ जिंदगी भर व्यवहार करते रहते हैं, गुड और बैड। हम भीतर झांक करके समझने की भी कोशिश नहीं करते कि सच्चाई क्या है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा भला व्यक्ति है, कुछ समस्या में फंसा हुआ था या कुछ ऐसा वातावरण था, आप चले गए और आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर दिया। आप एक लेबल लेकर गए थे अपने साथ में, कौन सा वाला लेबल चिपका दिया आपने? बुरा वाला, बैड वाला। अब जब भी आप उस आदमी को देखेंगे, आपके मन में क्या भाव आएगा? बड़ा खराब आदमी है। अच्छा, इस लेबल का सच्चाई से कोई गहरा संबंध है क्या? नहीं है। हमने अपने एक छोटे से व्यवहार के कारण एक लेबल क्रिएट करके उसके ऊपर स्टिक कर दिया। और कोई बड़ा दुष्ट है, स्वाभाविक ढंग से बड़ा माने असामाजिक व्यक्ति है, परंतु आपके बड़ा काम आ गया और आपका बड़ा काम निकाल दिया और आपको एक बड़ी हेल्प कर दी, हमने दूसरा वाला लेबल निकाल करके चिपका दिया, आदमी बड़ा अच्छा है। और जब भी देखेंगे तो आप कैसा भाव आएगा आपके मन में? आदमी बड़ा अच्छा है।
तो ये जो हम एक जिंदगी भर लेबलिंग करते रहते हैं बिना रियलिटी को समझे हुए, ये जीवन की गहरे स्तरों की समझ में बाधा बनती है। तो ये छोड़िए, औदासीन्यम समाश्रयात्, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम लोगों की गणना करते रहे कि इतने अच्छे और इतने बुच्चे। जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। कब तक अपना जीवन हम यहाँ खपाएंगे लोगों को जज करने में कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं? आखिर हमको मिलेगा क्या? सब छोड़ करके चले ही तो जाना पड़ेगा। इसलिए औदासीन्य समाश्रयात् त्यज सुरिन मित्र आरि दुर्वासना, यहाँ पर दुर्वासना शब्द का प्रयोग कर लिया। ये मेरे मित्र हैं, घनिष्ठ हैं, अच्छे हैं, ये भी एक स्तर से आगे जाकर के दुर्वासना है। और